वेलकम फोक्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड सेटअप्स और देखेंगे कैसे एक इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम काम करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बताएगा एक मार्केट मेकर मार्केट को किस नज़रिए से देखता है, एंड ये वीडियो हेल्प करेगा टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम अ रिटेल माइंडेड ट्रेडर टू अ स्मार्ट मनी ट्रेडर। कंटेक्स्ट और फ्रेमवर्क सराउंडिंग द आइडिया। पहला है एक्सपेंशन, दूसरा रिट्रेसमेंट, देन रिवर्सल और फिर कंसोलिडेशन। मार्केट में जो प्राइस है ये सिर्फ 4 फेस में मूव करता है। पहला एक्सपेंशन, जहां प्राइस क्विकली मूव करता है एक लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम से। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, जब प्राइस किसी लेवल से क्विकली मूव करेगा तो वो इंडिकेट करता है willingness of market maker to reveal that intention to make move price higher or lower. After expansion, we can see a retracement. Retracement जब प्राइस मूव करता है वो रेंज में जो उसने प्रीवियसली क्रिएट किया था। आफ्टर एक्सपेंशन वी कैन एंटिसिपेट द रिट्रेसमेंट। तो जब प्राइस रिटर्न करता है इनसाइड दैट रेंज, वो इंडिकेट करता है विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ मार्केट मेकर टू रिप्राइस, ताकि वो अपने ऑर्डर और कलेक्ट कर सके, मार्केट में अपने जो बचे हुए ऑर्डर है वो लगा सके। और ये उन्हीं लेवल को ट्रेड करते हैं जहाँ पे मार्केट जो है फेयरली ट्रेड नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू गैप्स। नेक्स्ट, रिवर्सल। रिवर्सल तब होता है जब प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है करंट डायरेक्शन से। जब प्राइस रिवर्स करता है डायरेक्शन, तब वो इंडिकेट करता है कि मार्केट मेकर ने एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट स्टॉप्स को रेट किया है और वो अब नेक्स्ट जो मूव है उसको अनफोल्ड कर सकते हैं नए डायरेक्शन में। देन लास्ट, कंसोलिडेशन, जहाँ पे प्राइस एक रेंज में मूव करता है एंड शोज नो विलिंगनेस टू मूव सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर। जब प्राइस कंसोलिडेट करेगा तो मार्केट मेकर अलाउ कर रहे हैं लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए। वो जो है बोथ साइड लिक्विडिटी जनरेट करेंगे और एक रेंज में मूव करेगा प्राइस। सो ट्रेडर्स, ये 4 फ्रेमवर्क में ही हमें अपना ट्रेड सेटअप देखना है। जरूरी नहीं है कि आप इन चारों को मास्टर करें। अगर आप इसमें एक भी फ्रेमवर्क को मास्टर करते हैं देन इट विल गुड। हमें हमेशा ये 3 सवाल पूछने हैं। प्राइस कहाँ पर है, प्राइस कहाँ से आ रहा है और प्राइस कहाँ जा सकता है। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन मालूम है देन यू कैन प्लान ट्रेड ऑन योर फ्रेमवर्क। ये अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मार्केट का हमें एक ग्रेटर एडवांटेज देता है मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम को समझने के लिए, कि कैसे स्मार्ट मनी इंटरप्रेट करता है मार्केट को और मैनिपुलेट करता है स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड मनी को। सो दिस इज हाउ मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम विल लुक। हम देख रहे हैं एक साइड स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर जो कि लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में है, एंड दूसरे साइड स्मार्ट मनी ट्रेडर जो कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल है जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो मार्केट को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। जहाँ की दूसरे साइड जो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर है ये विलिंगनेस या अनविलिंगनेस लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि रिटेल मार्केट को मूव करता है तो आप गलत है। अगर आप अभी भी विश्वास कर रहे हैं कि मार्केट एक इंडिकेटर बेस्ड प्राइस मूव करता है देन यू आर रॉन्ग। मैं भी बहुत समय तक ऐसे मानता था कि रिटेल पैटर्न्स, रिटेल इंडिकेटर्स ही प्राइस को मूव कर रहे हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैनिपुलेट हो रहा हूँ मैं। इसलिए मैंने जब इन स्मार्ट मनी एंटिटीज़ को मैंने रीड करना चालू किया तो मुझे स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स दिखने लग गए, और ये फुटप्रिंट्स इजी टू आइडेंटिफाई थे। क्योंकि देखो, मार्केट जो है जो करना है वो करेगा ही। आपको वो फुटप्रिंट और वो क्लूज ढूंढना है ताकि आप एक्सपेक्ट कर सके कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। एंड यही एंटिसिपेटरी स्किल हमें मार्केट को एंटिसिपेट करने में काम आएगा। इंटरबैंक्स प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम।
देखो, मार्केट जो है वो स्टार्ट होगा हमेशा कंसोलिडेशन से, जहाँ पे वो ऑर्डर्स बिल्ड करेंगे बोथ साइड, ऊपर भी और नीचे भी। मार्केट मेकर्स इस समय कुछ नहीं करते हैं, तो हमें भी वेट करना है कंसोलिडेशन खत्म होने का और उसके बाद एक एक्सपेंशन दिखने का। तो जब हमें एक्सपेंशन दिखता है उसके बाद दो ही कंडीशन होंगे, या तो वो आइदर रिट्रेस करेगा रिप्राइस करके और ऑर्डर्स इकट्ठे करेगा, या तो फिर हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा आफ्टर सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी रन। सो हमेशा याद रखिए, मार्केट स्टार्ट होगा कंसोलिडेशन से, फिर उसके बाद एक्सपेंशन होगा। अगर आप एक्सपेंशन में अपना ट्रेड सेटअप नहीं लगाए तो वेट कीजिए आइदर रिट्रेसमेंट का और रिवर्सल का, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद वो वापस कंसोलिडेशन में नहीं जाएगा। हमेशा कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन, देन एक्सपेंशन से रिट्रेसमेंट या फिर रिवर्सल। अब हम देखते हैं मार्केट में इसे लाइव और कैसे काम करता है ये इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। सो ट्रेडर्स, हम आ गया है यूरो यूएस डॉलर के 1 आवर के चार्ट में, जहां पे हम इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को समझेंगे। मार्केट में बाय स्टॉप्स लगे हुए हैं इस स्विंग हाई के पास, और मार्केट जो है अपवर्ड ट्रेंड है, हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। तो हमें एक एक्सपेंशन यहाँ से यहाँ देखने को मिला। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट रिट्रेस बैक हुआ। रिट्रेस बैक होने के बाद कंसोलिडेशन किया एक प्राइस रेंज में, और दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑर्डर्स बिल्ड किया, लिक्विडिटी जनरेट किया। और जैसे ही बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स जनरेट हो जाते हैं, मार्केट दोनों साइड क्लियर करके अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में फिर एक्सपेंशन लेता है। अगर आप इसे डेली इंट्राडे में यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं आज का एग्जाम्पल। मार्केट स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन से, एशिया सेशन कंसोलिडेट करता है, फिर हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है लंदन सेशन में। लंदन सेक्शन में एक्सपेंशन देखने के बाद हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखता है, रिप्राइस करता है ये फेयर वैल्यू गैप में। ये फेयर वैल्यू गैप इजीली पता चल रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप में प्राइस को ला के मिटिगेट करता है और ऑर्डर जो बचे हुए हैं उसको इकट्ठा करके वापस से एक हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, जो कि ये बाय साइड लिक्विडिटी में रेड कर देता है। सो ऐसे हम समझ सकते हैं इंटरबैंक के प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को। तो हमेशा याद रखिए, प्राइस जो स्टार्ट होगा कंसोलिडेशन से, इस वक्त हमें कुछ नहीं करना है। कंसोलिडेशन के बाद जब एक्सपेंशन होता है तब हमें सतर्क हो जाना है और मार्क करना है हमारे रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और ऐसे ही वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सके। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।